तो आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पे छुपे हैं कई रहस्य और कई सवाल और रहस्यों से जुड़ा हुआ। आज हम आप लोगों को लेके आ गए हैं अलवर जिले के अंदर बना हुआ बाला किला जो कि 8वीं से 9वीं शताब्दी के अंदर बन के शुरू हुआ और निकुंभ राजपूतों ने इसकी नींव रखी। उसके बाद अलग अलग राजा आते गए, मुगल, मराठा, हिंदू शासकों ने इस किले पे राज। इस किले को एक खास बात यह भी बताती है कि इस किले में हुआ करता था एक विशालकाय खजाना। वो खजाना कहाँ है वो तो कभी किसी को नहीं मिला, लेकिन कहा यह जाता है कि इस किले के अंदर एक ऐसा खजाना था जिसको कहाँ हुआ, किस तरीके से हुआ, कभी किसी को पता नहीं चल पाया। वो यहाँ की किन दीवारों में छुप के रह गया, किन दरवाज़ों में रह गया, वो कभी किसी को नहीं पता चल पाया। तो आज हम आप लोगों को लेके आ गए हैं बाला किला जो कि जयपुर से पड़ता है तकरीबन 100 से 150 किलोमीटर दूर। और बाला किला एक ऐसा किला है जिसे कहा जाता है कुंवारा किला। कुंवारा किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस किले को कभी भी कोई जीत नहीं पाया और तकरीबन 1000 साल पुराना है। और फैक्ट और है, यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे एक तोप है जिसको कुत्ता चलाया करता था। मतलब कुत्ते के द्वारा वो चलाते थे, वही चलाया करता था, उसको प्रशिक्षण दिया जाता था। वो भी आपको दिखाते हैं कहाँ बना हुआ। चलिए चलते हैं। सबसे बड़ी बात जो हमें यहाँ ये लगती है कि इस किले के अंदर कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी अनभिज्ञ हैं लोग जिससे। तो आज हम आप लोगों को यही बताएंगे कि इस किले के अंदर कई ऐसे रास्ते, कई ऐसे दरवाजे हैं जिनका सच पता लगना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि इस किले में पहले आने के लिए एरिया के डीएसपी से लेनी पड़ती थी एंट्री। तो आखिर ऐसा क्या था जो किले के हम लोगों से सबसे छुपाया जा रहा था। तो आज के सेगमेंट में हम आप लोगों को लेके चलते हैं अलवर के बाला किले के अंदर और आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से हुआ इसका निर्माण और किस तरीके से इससे जुड़े हुए हैं कई सवाल और कई रहस्य। तो चलिए करते हैं अपने सेगमेंट की शुरुआत। तो हम लोग आप लोगों को बता दें कि जयपुर से अलवर हम लोग आए थे ट्रेन से। तकरीबन हम यहाँ पे पहुँचे 12 से 1 बजे के बीच में। और उसके बाद हमने शुरू की रहस्य और सवालों से गुजरने वाले एक ऐसे किले की कहानी जिसके बारे में ना किसी को पता था, ना किसी को इतना सुनने को मिला था। तो हम लोग करते हैं शुरू। तो हम लोग पहुंच गए बाला किला जो कि नीचे मतलब तलहटी से 6 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी एरिया के ऊपर बना हुआ है। इस किले की खासियत ये है कि इसको सुरक्षा की दृष्टि से राजा ने इस तरीके से बनाया था कि कोई भी जल्दी से नीचे ऊपर की तरफ इस किले की तरफ नहीं बढ़ सके। इसीलिए इसे कहा जाता है कुंवारा किला। कुंवारा किला कहने के अलावा जो निकुंभ राजपूतों ने जब इस किले की नींव रखी थी तो उन्होंने एक छोटी सी गढ़ी बनाई थी और उसके बाद धीरे धीरे ये किला निर्माण में आया और अलग अलग शासकों ने इस किले का निर्माण करवाया। सरिस्का के पास में होने की वजह से यहाँ पे आपको कई वन्य जीव देखने को मिल जाते हैं। सरिस्का के क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पे आपको वन्य जीव तो देखने को मिल ही जाते हैं। और यहाँ कहा जाता है कि पहले एक यहाँ राजा ने किसी डैम का निर्माण भी कराया था, वो भी आपको देखने को मिल जाता है क्योंकि डैम का रास्ता अभी भी है तलहटी के अंदर। अभी भी कई जगह ऐसी पानी की आवाज़ आती रहती है, लेकिन करेक्ट रीज़न पता नहीं है, लेकिन पता चला डैम था। तो आज हम आप लोगों को लेके आ गए हैं अलवर जो कि जयपुर से तकरीबन पड़ता है 100 से 120 किलोमीटर, 100 से 120 किलोमीटर दूर। और यहाँ बना हुआ है बाला किला जो कि तकरीबन है 1000 से 1100 साल पुराना। और स्टेशन से हम लोग यहाँ तक आए थे प्रतापबंद आने के लिए हम लोग आए ई रिक्शा से। और ई रिक्शा से हमने नीचे से ले लिए रेंट पे बाइक और बाइक के लगे 500 रुपये। 500 रुपये के अंदर 400 रुपये में हमारा जाना आना हो जाएगा फोर्ट तक। और फिर हम नीचे बाइक को वहीं खड़ी कर देंगे और आपको सीधा ऊपर फोर्ट पे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कैसा है बाला। एक बार हम आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं, आप व्यू देख सकते हैं नीचे का। व्यू यहाँ का बहुत ही सुंदर है क्योंकि सरिस्का के अंदर ये पड़ता है। सरिस्का वाला भी यही है, वो शेयरिंग के अंदर आना पड़ता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर अकेले आ रहे हो तो ऐसे बाइक वगैरह आप रेंट पे ले सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का। सरिस्का के एकदम पास में बना होने के कारण महल बहुत ही सुंदर क्षेत्र में बना हुआ है और बहुत ही अच्छा एरिया है। मॉनसून के अकॉर्डिंग अगर आओगे तो आपको यहाँ हरियाली भी देखने को मिलेगी। अभी भी हरियाली है, लेकिन अगर मॉनसून बारिश में आओगे तो ज़्यादा देखने को मिलेगी। और जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें किले की दीवारें देखने को लग गई थी। किले की दीवारें दिखते ही हम ये तो समझ गए थे कि हम फोर्ट के नज़दीक पहुँचने लगे हैं। और ये चारों तरफ की आपको प्रहर दिख रही होगी, ये किले की सुरक्षा के लिए बनाई हुई दीवार है। ये देखिए नीचे से ही दिखने लग जाती है
राजा ने इसको सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ से पैक किया था, जिसके रीज़न उसी कारण से तीसरे नंबर की सबसे बड़ी दीवार है। और जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा आगे चलते गए, इस रास्ते का एक चीज़ तो हमें पता चल गया था कि जो निकुंभ राजपूतों ने जिसकी नींव रखी थी वो गढ़ी भी यहीं है। और उसके बाद महल का जो अभी वर्तमान स्वरूप है वो मिला। और जयपोल ऐसे करके यहाँ 5 या 6 दरवाजे हुआ करते थे, लेकिन अभी मेनली जयपोल ही हैं और रास्ते समय के अभाव के कारण बंद और ख़त्म और नष्ट हो चुके हैं। अब चलते हैं अपन आगे की ओर और करते हैं आपसे जर्नी की शुरुआत। और आप लोगों को जितना हो सकता है इस वीडियो के अंदर हम सवालों और रहस्यों से भरे इस किले को दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, मैंने आपको कहा था डैम है, करणी सागर डैम हुआ करता था, लेकिन वो अब बंद हो चुका है। राजा के समय इस डैम को यूज़ में लिया जाता होगा। अब ये वन अभ्यारण्य क्षेत्र है और यहाँ पे कई वन्य जीव भी आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि अगर कभी भी इस साइड में आ रहे हैं तो पैदल आने की कोशिश तो मत कीजिएगा, कोई व्हीकल वगैरह से ही आएँ, क्योंकि आपको यहाँ कई तरह के ऐसे वन्य जीव भी देखने को मिल सकते हैं जो आपके लिए खतरा हो सकते हैं। हम थोड़ा आगे चले तो हमें भी कुछ वन्य जीव यहाँ देखने को मिले जो मैंने तो पहले कभी नहीं देखे हैं। कुछ ही हैं जो रियल में देखे हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमें कुछ वन्य जीव भी देखने को यहाँ पे मिले। और ये हमारा पहला ऐसा एक्सपीरियंस था जहाँ फोर्ट की तरफ जाने पे हमें कुछ वन्य जीव देखने को मिले। ये हमने पहली बार देखा था, क्योंकि ये सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र के पास में बाला किला बना हुआ है, ऐसा इसलिए है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और आप लोगों को जितना हो सकता है किला एक्सप्लोर करने का तरीका दिखाते हैं। तो हम लोग फोर्ट की तरफ पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमने व्हीकल अपना पार्किंग पे लगा दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग है। बस अंदर जाने के लिए गेट के ऊपर एक गार्ड साहब बैठे हुए होते हैं, उनको एंट्री करवानी होती है आप लोगों को। वो एंट्री करने के बाद ही आपको अंदर जाने को रास्ता मिलता है। और हाँ, पुलिस प्रशासन सूचना केंद्र अलवर यहाँ आज भी सुरक्षा करता है, जिसका एक मुख्यालय अंदर की ओर भी बना हुआ है। और ये सागवान की लकड़ी के गेट आपको देखने को मिलते ही थे, क्योंकि पहले यही महलों के अंदर यूज़ हुआ करते थे। अब हम आप लोगों को लेके चलते हैं अंदर की तरफ। और अंदर प्रवेश करते ही आपको दिखाई देता है महल में एक विशालकाय चौक, जिस चौक के अंदर पहले कभी बंधा करते थे घोड़े वगैरह इन सेक्शंस के अंदर, अब वहाँ बना दिया गया है तोपों को रखने के लिए आर्मरी सेक्शन, और इसे गैलरी भी कह सकते हैं। और यहीं मंदिर प्रांगण में बना हुआ है एक मंदिर जिसे बाला किला अलवर के मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये यहाँ के कुल देवता भी हैं, उनको भी यहीं पे स्थापित किया गया है। और यहीं पे आपको 7 धातुओं से बनी हुई एक तोप भी देखने को मिलती है, जो कि इस मंदिर के जस्ट बगल में ही रखी हुई है। वो भी हम आपको दिखाने की अभी कोशिश करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि 7 धातुओं से मिलकर बनी हुई तोप किस तरीके की है। और ये है वो मंदिर। जी का एक मंदिर भी बना हुआ है, ये भी महल के बीच प्रांगण के अंदर ही बना हुआ है। हमने आप लोगों को दिखाया और यहीं पे तोप भी रखी हुई है। देखिए ये है वो तोप, आपको दीपक भाई दिखाएगा। ये भी उसी समय की तोप है। और कहा ये भी जाता है कि यहाँ पे जो भी है एशिया की जो सेकंड तोप है, मतलब जो बड़ी थी, जो फर्स्ट वाली जयवान तोप है जो जयपुर में है, और जो सेकंड है एशिया की वो भी यहीं पे है। तो उस समय पे जो भी बंदूक तोप वगैरह उस समय यूज में लिया करते थे, उनके लिए इन्होंने इस तरीके से, ये देखो आपको दिख पा रहा है कि नहीं पता नहीं, नाल तुराली टोपीदार, बंदूक कड़ावीन टोपीदार, नाल इक्का दुनाली टोपीदार, बंदूक चीनी टोपी, मतलब टोपीदार गन है जो यहाँ पे रखी हुई है। और यहीं छोटी छोटी तोपें भी रखी हुई हैं इन्हीं गैलरी के अंदर। ये देखो उस समय की तलवारें वगैरह सब इस आर्ट गैलरी के अंदर है। हाँ तगड़ी है। तो ये जो बाला किला है उसके अंदर ये सेक्शन बना हुआ है, और इस तरीके से पूरा चारों तरफ से यूं कवर्ड है। और यहाँ सेक्शन वाइज ये सब तलवार भाले तोप जो उस समय यूज में लिया करते थे। और ये देखो कितना बड़ा, देख नाल नागर राम चंगी लोहा, क्या करते होंगे इसका बताऊँ, जो तोपों में यूज में लिया जाता था। ये देखो लोहा। पहले के समय में जो भी उस समय तोपें यूज में ली जाती थी, उन तोपों को इसी एग्जीबिशन सेक्शन में रखा हुआ है। अलग अलग तोपें अलग अलग मेटल धातु की बनी हुई हैं, उनको अलग अलग टारगेट सेट करके यूज में लिया जाता था।
और ये है चैरियट। चैरियट का मतलब होता है रथ। इन रथों के ऊपर रखा जाता था राजा का सिंहासन, या आप कह सकते हो जिसे रथ के ऊपर आगे बग्गी वगैरह होती है वो इन पे लगाई जाती थी पहले के टाइम में। और ये जो चैरियट हैं ये काफ़ी खुदाई वगैरह के अंदर भी मिले हैं और इनके ऊपर अभी पेंट किया गया है और काफ़ी पुराने हैं ये भी। महल में प्रवेश करने के बाद आर्ट गैलरी और मंदिर देखने के बाद अब हम चलते हैं रानी के महल की तरफ। और ये है गाइस सांगवान की लकड़ी जो कि पहले यूज में हुआ करती थी। और ये जो दांत जिसे आप कह सकते हैं ये लोहे के बनाए जाते थे जिससे कि युद्ध वगैरह अगर कभी भी हो तो महल के अंदर कोई भी जल्दी से अंदर ना घुस पाए। तो चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। इस चौक से अंदर होते हुए जब हम अंदर चलते हैं तो ये है रानी का महल। रानी के महल के सामने जो रास्ता जा रहा है उसके बीचों बीच एक बना हुआ है कुंड। पहले के समय में कुंड बहुत बने हुए होते थे और नीचे भी गलियारे के अंदर हैं छोटे छोटे से कमरे। जैसे कि आप देख सकते हो इन कमरे के अंदर ये जो रखे हुए हैं जिन्हें हम अभी की आम भाषा में कहा जाता है आले, या आप वार्डरोब वगैरह जैसे लगाते हैं तो पहले कुछ भी नहीं होता था। इनके अंदर दीपक वगैरह जला के रोशनी की जाती थी और इसी महल में से होते हुए निकलता है रानी का महल। ये जो कमरे हैं देख के लग रहा है कि उस समय पे जो भी प्रजा वगैरह या रानी की जो भी दासियां वगैरह होती थी उनके ठहरने की व्यवस्था के लिए इन कमरों को तैयार किया जाता था। और अब हम आपको, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि यहाँ पे एक बना हुआ है पानी का कुंड। ये देखिए यहाँ से होते हुए, और ये पहले के महलों में सब में आपको करीब करीब देखने को मिलेगा और बाला किला के अंदर भी बना हुआ है। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ और आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से ये कितना बना हुआ है और किस तरीके का ये अरेंजमेंट हुआ करता था। देखो आप लोग देख सकते हो पहले के टाइम में जो पानी वगैरह भरने के लिए कुंड वगैरह बनाए जाते थे वो भी यही बाला फोर्ट के अंदर आने के बाद पहला सेक्शन पड़ता है उसमें बना हुआ है। काफी साल पुराना तो है ही है ये अभी, लेकिन पानी वगैरह कोई भरने के लिए यूज में नहीं लिया जाता है। हम लोग इधर आए थे तो सोचा आप लोगों को पहले दिखाते हैं, अब आपको सीधा महल के अंदर लेके चलते हैं। तो ये देखो आप देख सकते हो पत्थर वगैरह कमरे वगैरह अच्छी तरीके से रखा काम में रखा हुआ है। तो ऐसे कमरे ये देखो सागवान की लकड़ी के दरवाजे हैं जो अभी तक टिके हुए हैं। और ये सारी आर्ट वगैरह दीवार वगैरह सब इसी बैठक हुआ करती थी, अच्छी तरीके से रखा हुआ करता है इसका। क्या वाले में मिला? मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में भी कि महल 1000 साल पुराना है, लेकिन महल 1000 साल पुराना होने के साथ साथ ही जो वर्तमान में अभी जो महल आप लोग देख सकते हो ये कम से कम 400-500 साल पुराना महल है जो अभी वर्तमान स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से। तो चलिए और चलते हैं अंदर और करते हैं जर्नी की शुरुआत। तो आप लोग देख सकते हो ये किला तकरीबन 1000 साल पुराना है, लेकिन उसके बाद भी बीच बीच में काम चलता रहा है। इसमें अलग अलग राजाओं ने अलग अलग टाइम पे अपने अपने हिसाब से किले के अंदर जिसे हम कहते हैं जीर्णोद्धार का कार्य करते रहे हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि जो हिंदू मुस्लिम मराठे सब ने यहाँ पे शासन किया है, और जो अलावल खान थे उन्होंने 1492 के ऊपर इसके अंदर मतलब जो किले के चारों तरफ जो गढ़ी होती है दीवार बाउंड्री जिसे आप बोल सकते हो उसका निर्माण करवाया। और उन्हीं के बेटे थे हसन खान मेवाती जिन्होंने 1551 के अंदर जो भी वर्तमान स्ट्रक्चर है जिसे हम देख रहे हैं उसका निर्माण करवाया। और उसके बाद अलग अलग राजा आते गए अपने अपने हिसाब से अपने अपने अकॉर्डिंग वो इस फाउंडेशन के अंदर अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते गए। महल है रिकुन वंश के जो राजपूत थे उन्होंने इस महल का निर्माण करवाया था। उसके बाद फिर अपने मुगल आए, फिर मराठा आए, अलग अलग राजा आते गए और इस महल का निर्माण अपने अपने हिसाब से करते गए। लास्ट में जो राजा थे वो थे जाटों के राजा थे सूरजमल, उन्होंने इस मतलब जो महल है उसका निर्माण करवाया था। मतलब सबने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इस महल के अंदर। और इस महल में ये भी कहा जाता है कि जो शहनशाह बाबर थे, बाबर भी यहाँ रुके, हुमायूं भी रुके, अलग अलग राजा थे। लास्ट जो मुगलों के थे वो थे औरंगजेब जो यहाँ पे शासन किया। और उसके बाद फिर हारने के बाद वापस से मुगल आए, फिर मराठा आए, फिर हिंदू आए, ऐसे शिफ्ट होता था। चलिए और महल में मैंने जैसे कि आप लोगों को प्रवेश किया जब बताया था कि इसमें 3 फ्लोर बने हुए हैं, उसमें सब में अलग अलग कमरे हैं जो कि इंटरकनेक्ट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो भी अभी आपको दिखाते हैं। उससे पहले आप लोगों को ऊपर लेके चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से उस समय जो रानी के
टाइम पे राजा जो होता था, राजा किस तरीके से रानी के लिए बाथरूम वगैरह बनवाया करते थे, मतलब कि इतनी दूर और इस तरीके से कि किसी को कुछ पता नहीं चले, क्योंकि एकदम अंदर इतना लंबा गलियारा बाथरूम का मैंने तो कभी नहीं देखा। आप लोगों ने देखा हो तो बताना। ये देखिए, उस समय के बाथरूम कुछ इस तरीके से हुआ करते थे, जो रानी के लिए बनाए जाते थे। रानी या उनकी जो भी दासियाँ वगैरह होती थी, सबके लिए अलग अलग, लेकिन इतनी दूर आके इस तरीके से बाथरूम बनवाना, ये उस समय के राजा ही कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये नीचे वाले हैं खाली अभी, ये तो ऊपर वाले तो पहले के हैं। है मुगलों के अंदर सबसे पहले बाबर यहाँ आया, बाबर ने इस महल के ऊपर कब्जा किया। बाबर के बाद फिर उसने हुमायूं को दिया, हुमायूं ने अकबर, और ऐसे होते होते उनकी पीढ़ी से होते हुए लास्ट में ये औरंगजेब के मरने के बाद मराठा आ गए यहाँ पे। फिर मराठाओं को फिर वापस से मुगलों ने हराया, और फिर हिंदू राजा आ गए। और यहाँ पे हमारे आमेर के राजा, मतलब आमेर के जो शासक थे, उन्होंने भी राज किया है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे जो जाटों के राजा थे, सूरजमल, उन्होंने भी यहाँ पे राज किया है। और यहीं पे और भी कुछ सेक्शंस बने हुए हैं, देखो मैं आपको तो देखो आप लोग देख सकते हो, एक कमरे के अंदर से होते हुए दूसरा कमरा, फिर उसके अंदर से होते हुए ऐसे कुछ आप वेंटिलेशन वगैरह देख सकते हो पहले के समय में भी। इन कमरों में आप आओगे तो आपको ऐसे नहीं कि गर्मी वगैरह का एहसास होगा कि कुछ। ये देखो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये कमरे। कहाँ से हम लोग चले थे और कहाँ पहुंच गए। ये देखो, हम लोग उस कोने से स्टार्ट हुआ थे, हम उस वाले से, और फिर यहाँ से होते हुए तो जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था कि इस महल में कुछ तो ऐसा रहा होगा जिसे प्रशासन ने, राजा ने और सबने उस समय से लेके अब तक छुपाया होगा, और आज तक छुपाया जा रहा है। देखो आप देख सकते हो, कुछ सेक्शंस आज भी बंद कर दिए गए हैं। उनके ऊपर, उन गेटों के ऊपर पत्थर से दीवार बना करके वापस से प्लस्तर किया गया है। और ये उस समय के कुछ झरोके या खिड़की, या आप अपने विंडो के हिसाब से आप कह सकते हो, मतलब उस समय पे भी हुआ करती थी बालकनी वगैरह, वो बनी हुई हैं। और यहाँ से आप रानी महल के जो एक हाईएस्ट पॉइंट तो नहीं कह सकते, इसे मिडल पीक पॉइंट कह सकते हैं, जहाँ से आप पूरा महल देख सकते हैं। और वो सामने की तरफ है राजा का महल, जहाँ हम आपको थोड़ी देर में भी लेके चलेंगे। और ये पूरा है रानी का महल, जहाँ से ये शुरू हुआ था नीचे कुंड की तरफ से, और ये रास्ता पूरा फैला हुआ है। ये देखिए ये कुंड, और यहाँ से हमने एंट्री ली थी। तो अपन अंदर जब चलते हैं तो आपको महल के अंदर ये नीचे की तरफ टाइल्स का जो बॉर्डर सा बना हुआ है दीवारों पे, इसे 7 मास कहा जाता था। 7 मास का पत्थर इसलिए क्योंकि 7 धातु से बना हुआ करता था, क्योंकि पहले टाइल्स मार्बल था नहीं। देखते हो कि पहले के समय में जो मतलब आर्किटेक्चर था वो कितना अच्छा था, मतलब एक रास्ते से होते हुए निकलना, और फिर पूरे में ये शायद पानी का टंका वंका दिखता है इसके नीचे, ये देखो ऐसा कुछ है। एक बात जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताई थी कि महल एक भूल भुलैया की तरह है, जिसे इंटरकनेक्ट जुड़ा हुआ है। मतलब एक कमरे में से अगर आप निकलोगे तो पूरे चारों दीवारी पे जो कमरा बना हुआ है जिस फ्लोर के ऊपर, वहां से होते हुए आप सब कमरों में आ जाएंगे। तो पहले के समय में इस तरह की भूल भुलैया टाइप कमरे बनाए जाते थे, और महलों में भी हमने देखे हैं, लेकिन इसके अंदर एक अच्छे प्रॉपर वे में बने हुए हैं। और ये देखिए, ये सारे इंटरकनेक्ट हैं। हम कहाँ से अंदर की तरफ से निकले थे और वापस बाहर की तरफ आ गए। और ये छोटे छोटे कमरे, और उसके अंदर अलग अलग टाइप के दरवाजे लगे हुए हैं, और उसी समय के दरवाजे भी हैं जो आज तक ये पूरा जो चारों तरफ आपकी नजर पड़ रही है इसी तरीके से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। और इस महल के अंदर मुझे जो एक चीज अच्छी लगी वो था वेंटिलेशन। ये देखिए ऊपर की तरफ जो ये वेंटिलेशन बना हुआ है, ये उस समय का ही है और अभी तक ये चल रहा है, ये भी काबिल तारीफ है। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये शायद बाथरूम सेक्शन है। और पूरे कमरों के अंदर झरोके जो दे रखे हैं, जिसे आप कह सकते हैं वेंटिलेशन भी कह सकते हैं, रानी या जो भी रहते थे वो यहाँ से नीचे की तरफ देख सकते थे इजीली।
और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 7 मास का जो धातु जो दीवारों पे नीचे की तरफ बना हुआ है, ये पहले यूज में लिया जाता था, आजकल तो नहीं है क्योंकि आजकल टाइल्स मार्बल हैं। पहले यही हुआ करता था, 7 धातु से बनाया जाता था इसको। और पूरा महल जहां जहां आपकी नजर जाए उसको इसी तरीके से वो आपको मतलब इन कमरों से जुड़ा हुआ दिखेगा। और हर फ्लोर के गलियारे आप देख सकते हैं वो सब जुड़े हुए हैं। और चारों तरफ जहां जहां आपकी नजर जा सकती है, ये देखिए ये ऊपर वाला फ्लोर है। और अब हम आपको लेके चलते हैं ऊपर की तरफ। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर जो झरोके वगैरह जो बने हुए हैं वो इस तरीके से बने हुए हैं कि महल की रोशनी उनके ऊपर सीधी आके गिरे। मतलब किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, कोई भी रोशनी वगैरह होगी वो सीधी महल के अंदर गिरेगी। और ये है इसका फाइनल 3rd फ्लोर। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम रानी महल के अंदर चल रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। और ये सेक्शन बंद कर दिया गया था क्योंकि शायद इसका जो रख रखाव है वो थोड़ी मरम्मत की जरूरत है, उसकी वजह से बंद कर रखा है, लेकिन अभी तोड़ रखा है लोगों ने। और ये पहले के टाइम पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, बालकनी आप इसे बोल सकते हो, बुर्ज बोल सकते हो, वो बना हुआ है लेकिन वो भी टूट चुका है। यहाँ पे आओ तो केयरफुली आना, इस सेक्शन में तो मेरी मानो तो मत ही आना। लेकिन आपको सामने सरिस्का का व्यू देखने को मिलता है। सरिस्का अभ्यारण्य के क्षेत्र में ये महल आता है और सामने वो आपको अलवर शहर दिख ही रहा है। और सामने की तरफ आपको बहुत ही सुंदर सरिस्का अभ्यारण्य दिखता है। यहाँ से आने के बाद ये रानी के महल का हाईएस्ट पॉइंट जिसे आप कह सकते हैं। और ये नीचे की तरफ ये है मंदिर। यहाँ पहले बहुत सालों पहले यहाँ देवी माता का मंदिर हुआ करता था, जिसको कुछ कारणों की वजह से आगे शिफ्ट कर दिया गया। अब बंद है ये सेक्शन। और ये सरिस्का मैंने आपको पहले बताया कि वो सरिस्का वाला अभ्यारण्य का क्षेत्र बना हुआ है। और सामने अलवर शहर जो कि दिखता है यहाँ से देखने को। लेकिन बहुत ही अच्छा व्यू है। हमारी किस्मत हमारे साथ थी कि धूप उस दिन कम थी और मौसम हमारे अकॉर्डिंग हो गया था, तो उसकी वजह से किला देखने में हमें भी अच्छा लगा, नहीं तो हमें धूप का सामना भी करना पड़ता। और ये आप नीचे जहाँ जहाँ देख रहे हैं 4 दीवारी से पैक एकदम ये किला। इस किले के ऊपर कभी भी मैंने आपको बताया कि हमला नहीं हुआ था, उसकी वजह से इसे कुम्हारा किला कहा जाता है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इस किले को राजा ने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनाया। पूरा अलवर शहर देख सकते हो, ये है अलवर शहर। और जहाँ हम इसके ऊपर खड़े हुए हैं ये है बाला फोर्ट। तो अब यहाँ पे भी मौसम वैसे अच्छा हो गया है अच्छा हो गया ना। यहाँ पे भी मौसम अच्छा हो गया है। और ये देखो आप सामने का व्यू दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। सामने का व्यू बहुत ही अच्छा है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बाला किला अगर आ रहे हो तो इस सेक्शन में जरूर आना, अच्छा लगेगा। यहाँ से आपको पूरा सरिस्का और पूरा बाला फोर्ट और वहाँ का अलवर शहर आपको दिखेगा। और रानी के महल में बना हुआ ये हिस्सा जहाँ पे देखने से तो ऐसा लगता है कि उस समय पे जो भी मंदिर वगैरह हुआ करता होगा वो यहाँ पे हुआ करता होगा। लेकिन अभी तो जैसे कि ये सेक्शन बंद था, अभी कुछ दिनों से खोल दिया गया है तार वगैरह। और यहाँ से सीधा नीचे जो छत वाला जो हिस्सा है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो अब चलिए यहाँ से चलते हैं बाहर की तरफ और आपको लेके चलते हैं राजा के महल की तरफ। और ये मैंने आपको बताया था कि आज भी इस महल में कई ऐसी चीजें हैं जो पता नहीं है लेकिन रहस्य से छुपी हुई हैं, बंद हैं। और ये है इसका छत वाला एरिया और वो सामने की तरफ है राजा का महल। यहाँ जहाँ हमने आपको दिखाया ये था रानी का महल। और ये देखिए आप देख सकते हैं कि कुछ जो कमरे हैं उनकी छतें हैं वो टूट चुकी हैं। इस महल के अंदर भी कुछ कमरे ऐसे हैं जो बंद कर दिए गए हैं, कुछ छतें हैं जो टूट चुकी हैं और कुछ कमरों को जिन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है क्योंकि अब उनकी हालत ऐसी नहीं है कि आप उनको देख सकें या जर्जर हो चुके हैं कुछ भी, आप जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। और यहाँ से सामने की तरफ जहाँ से हमने एंट्री ली थी यही है पूरी चारों तरफ की बाउंड्री वॉल। और ये नीचे जो मैंने आपको बताया कि कई सेक्शन जैसे बंद पड़े हैं, तो पानी आप जहाँ सामने देख रहे हैं तो यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे 15 छोटी और 51 बड़ी सुरक्षा की चौकियां हुआ करती थी, जिसे कि हर 200 मीटर के दायरे के अंदर बनी हुई हैं। ये बाथरूम सेक्शन है जो कि छतों पे भी बने हुए हैं और निकास नाली वगैरह हैं जो सीधी नीचे की तरफ जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बुर्ज हुआ करते थे, बुर्ज सुरक्षा चौकी जिसे कहा जाता है, वो हर 200 मीटर के दायरे पे बनी हुई हैं। और वो बाउंड्री वॉल आपको मैंने बताया कि सबसे बड़ी बाउंड्री वॉल तो है ही है इस किले की, 3रे नंबर की। बारिश में क्या होता है सर, अंदर पानी छोड़ देता है। हाँ सर, अभी फ्रंट से देखेंगे, दिखाते हैं आपको। पूरा पानी छोड़, डैम बना दिया राजा ने सर। इसको 3 तरफ से दीवार है, राजा ने एक दीवार बनाई है बस ओनली।
तीन तरफ से नेचर से देखेंगे सर। यहाँ पे ऐसे 15 से ज्यादा बड़े वॉच टावर हैं, पूरी घाटी को चारों तरफ से कवर्ड किया करते थे वो उस टाइम पे। और 15 बड़े वॉच टावर हैं और छोटे भी हैं, कम से कम 30 से ऊपर। तो हर 200 मीटर के दायरे के अंदर इस तरीके के वॉच टावर बने हुए हैं। उस टाइम पे जब भी कभी युद्ध वगैरह होता था, वैसे तो इसे कुमारा किला कहा जाता है। और इस किले के अंदर जो छिद्र होते हैं कम से कम 500 हैं, जो फोर्स वगैरह के यूज में आया करते थे। वो छेद कर रहा था इस महल में पूरे बने हुए हैं। वो हैं कुछ इस टाइप के, ये वाले, ये ऐसे, ये कम से कम 450 से ऊपर ऐसे छिद्र बने हुए हैं इस महल के अंदर। उस समय पे युद्ध वगैरह होने की आशंका रहती थी, इस महल पे कभी युद्ध की हुई नहीं, तो इसलिए ये महल है जो क्षतिग्रस्त भी कम है। इसी कारण से इसे कुमारा किला भी कहा जाता है। और इस किले के ऊपर कभी भी कोई आक्रमण वगैरह हुआ नहीं। और आपको आगे की तरफ दिखाते हैं, ये छत वाला एरिया है इसका पूरा, जो पहले दिखाया था वो भी यही वाला था और ये भी यही है। इसमें छोटी छोटी गुमटियां बनी हुई हैं कुछ इस तरीके की, देखो पीछे ये दीपक भाई जा रहा है यहाँ पे। और ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्या है, डस्टबिन, पानी। अरे कहाँ गए? हम्म, क्या कहते हैं, देखो ये वाली जो रेलिंग है ये अभी के टाइम की रेलिंग है। ये इसीलिए बना रखी है जिससे आगे वाला जो महल है वो उसके ऊपर क्या क्षतिग्रस्त हो रखा है, तो आगे कोई जाए तो किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके की रेलिंग्स लगी हुई है यहाँ पे पूरी तरफ, चारों तरफ। इधर भी लगी हुई है, उधर भी लगी हुई है, लेकिन जो पहले वाले सेक्शन में अपन गए थे उसमें ये वाली रेलिंग्स लगी हुई थी नहीं। अभी ही ये वाली रेलिंग्स लगी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महल के अंदर जो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मुगलों के अंदर जो बाबर था वो एक रात रुका था इस महल में। और जो मतलब जहांगीर था वो तकरीबन तकरीबन इस महल के अंदर 3 साल रहा है। वो कहा जाता है कि पहले हमने तो बुक्स वगैरह में पढ़ा था, बस नहीं मतलब गूगल वगैरह पे नेट पे सर्च किया कि यहाँ पे वो 3 साल रहा जहांगीर। और यहाँ एक सलीम महल भी हुआ करता था, वो भी है कि नहीं मैंने पूछा था सलीम ऐसा कुछ है। तो ये सब बातें तो ऐसे ही हैं, चलती रहेंगी। तो ये भी महल का ही सेक्शन है, ये देखो बहुत बड़ा है ये वाला भी, इधर पूरे में बना हुआ है ऐसे ही छोटा छोटा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, तो ये देखो आप लोग देख सकते हो, ये सब पहले की कलाकृति है। ये देखो ये पूरी महल के अंदर जो करी हुई है कुछ इस तरीके की। ये देखो आर्ट, आर्ट का पता नहीं अभी की है, ये तो शायद अभी वाली लग रही है लेकिन अच्छी है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था कि अकबर का बेटा सलीम भी यहाँ पे, जिसे जहांगीर कहा जाता था, वो 3 साल रुका था। तो कहा जाता है कि वो जिस कक्ष में रुका था उसके अंदर खजाना होने का कुछ कुछ डाउट था लोगों को, कि उस कमरे में हो सकता है कि खजाना हो, क्योंकि 3 साल रहा था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे आके जब मैंने पता किया, यहाँ के गाइड वगैरह जिनसे भी मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे सलीम महल जैसा कुछ है ही नहीं। कुछ स्थानीय लोगों का ये मानना था कि जो सलीम महल था उसी के अंदर खजाना हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, पहले यहाँ प्रशासन इतनी सख्ती थी कि आप एसपी की बिना परमिशन के अंदर भी नहीं आ सकते। तो लोगों का और गहरा विश्वास हो गया कि इस महल में कुछ तो ऐसा है जो हम लोगों से छुपाया जाता है, और सभी से। और सलीम का रहने वाला तो सबको पता है कि 3 साल वो यहाँ पे रहा था, और यहाँ पे सलीम महल हुआ करता था। और आप रिसर्च वगैरह करेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि सलीम महल हुआ करता था। लेकिन मैंने यहाँ पूछा तो उन्होंने मना करा कि यहाँ ऐसा कोई महल नहीं है। और आज भी इस महल के कई ऐसे दरवाजे, कई ऐसे हिस्से हैं जो कि बंद कर दिए गए हैं।
अब वो देख रेख के चलते या जर्जर हो गए या पता नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसा रहा होगा कि उनको बंद कर दिया गया है। ये देखिए, ये महल का वो हिस्सा है जिसे राजा का महल कहा जाता है, और इसके अंदर आपको कुछ कक्ष अभी भी ऐसे दिख रहे होंगे जो कि परमानेंट बंद कर दिए गए हैं। और ये एक क्लॉक टावर बना हुआ है जहाँ आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि वैसे सबसे बड़ी दीवार है चीन की दीवार, लेकिन चीन की दीवार के बाद अगर कोई दीवार आती है तो वो है कुंभलगढ़ की जो फोर्ट है उसकी दीवार। और जो थर्ड नंबर पे आती है वो है ये बाला फोर्ट की जो चार दीवारी है, जिसे अपन दीवार कहते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, वो है ये वाली, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये नीचे की तरफ। मैं भी आपको वैसे भी दिखा देता हूँ। तो ये वर्ल्ड की थर्ड नंबर की दीवार है बाला फोर्ट की, चारों तरफ से इतनी लंबी दीवार है जो तीसरे नंबर पे आती है इस किले की। ये भी इस किले की एक खासियत है। एक समय था जब इस फोर्ट के अंदर आने के लिए जो एरिया का डीएसपी होता था उसकी एंट्री लेनी पड़ती थी। उसकी एंट्री क्या मतलब, उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी डीएसपी की इस फोर्ट के अंदर आने के लिए पहले। अब तो क्या है कि खाली रजिस्टर में जैसे गेट के ऊपर एंट्री हो जाती है और वो कोई भी इनके गार्ड का एक बंदा बैठा हुआ होता है, वो एंट्री करता है और आपको अंदर आने देता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बाकायदा डीएसपी होता था वो। अबे उधर कैसे जाएगा तू? एक सुसाइड पॉइंट भी बना हुआ है। हमने सोचा फोर्ट के पास आए हैं तो आपको एक सुसाइड पॉइंट भी दिखाएं। चलो आपको वहीं लेके चलते हैं। ये जब फोर्ट पे नीचे अपन ने एंट्री ली थी तो वहां से होते हुए सुसाइड पॉइंट का रास्ता जाता है उधर की तरफ। अब हम आपको वहीं लेके चल रहे हैं सुसाइड पॉइंट की तरफ, चलिए। तो यहीं जब हम महल से बाहर निकलते हैं जहाँ पे गार्ड साहब एंट्री करते हैं, वहीं पास में से रास्ता जा रहा है जो आपको लेके चलता है, 2 पॉइंट क्लियर करता है आपके। एक यहाँ बना हुआ है सुसाइड पॉइंट, और दूसरा यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे कुत्ता हुआ करता था जो कि तोप चलाता था। तो पहले के शासनकाल में क्या हुआ करता था कि राजा समय बताने के लिए कुत्ते को इस तरीके से प्रशिक्षित किया करते थे कि वो समय समय पर तोप को चलाया करता था। लेकिन एक समय ऐसे आया कि जब तोप फट गई, और उस समय शासनकाल था, जो राजा थे यहाँ के वो थे तेज सिंह जी जिनका शासनकाल हुआ करता था। तो वो तोप फटी, तो उस तोप का हिस्सा भी यहाँ पे पड़ा हुआ है और कुत्ते की समाधि भी यहीं पे 1940 में बनाई गई। और जो वो तोप है जो फटी थी, कहा जाता है कि वो भी शायद एशिया की दूसरे नंबर की ऐसी बड़ी तोप है जो चलाते वक्त कुत्ते से फट गई थी। और ये यहाँ हम आ गए हैं कुत्ते की समाधि की तरफ। ये देखिए, ये रही ये समाधि स्थल है उसका। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो लॉर्ड विक्टर था राजा का, वो कुत्ता जिससे वो तोप चलवाया करते थे, उसकी समाधि भी इधर ही बनी हुई है। और जो वो तोप जो कि फट गई थी वो उधर पीछे की तरफ रखी हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं अभी। चलिए चलते हैं। जो तोप फट गई थी जिसमें जो कुत्ता था उसकी भी जान चली गई थी, जिसकी समाधि बनी हुई है, वो यही तोप है। एक हिस्सा यहाँ है और एक हिस्सा वहाँ ऊपर की तरफ है, एक हिस्सा यहाँ नीचे है और एक हिस्सा ये मैन। तो इस तोप के लिए कहा जाता है कि ये भी सेकंड एशिया की बड़ी तोपों में गिनी जाती थी, लेकिन चलाते वक्त फट गई तो किसी ने इसको इतना पता है नहीं, किसी को इसके बारे में इतना। तो यहाँ पे रखी हुई थी, सुसाइड पॉइंट के जस्ट पास में ही है ये भी, ये तोप भी, और वो कुत्ता जो विक्टर, लॉर्ड विक्टर जिसे कहा जाता था, उसकी कुत्ते का कुत्ते की जो समाधि थी वो वहां बनी हुई थी और यहीं पे एक सुसाइड पॉइंट बना हुआ है। तो ये दो भाई हैं, इधर के रहने वाले हैं, इन्होंने हमें थोड़ा गाइड किया है। हाँ सही है सही है, चलो। तो जैसे कि नीचे की तरफ मैंने आपको बताया था, महल पे जब मैं ऊपर था तो ये सुसाइड पॉइंट है।
यहाँ से आपको महल की जो वॉच टावर है वो भी दिख जाते हैं, और सामने जो आपको दिख रहा है वो है झूसी रानी का महल। कभी आए तो आपको जरूर एक्सप्लोर करेंगे। और ये गड़ी की दीवारें और वॉच टावर जैसे कि हर 200 मीटर के ऊपर बने हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग के अंदर भी कि चाइना की सबसे बड़ी दीवार है, उसके बाद है कुंभलगढ़ का फोर्ट, उसकी दीवार भी सबसे बड़ी है, और उसके बाद जो थर्ड हाईएस्ट दीवार जिसे कहा जाता है बाला फोर्ट की दीवार, ये देखो आप पीछे तक देख सकते हो उसको। किले के ऊपर से चालू होती है और ऐसे पूरा चार दीवारी से घिरी हुई है। तकरीबन ये किला जो है 4.5 किलोमीटर लंबा है और 1.5 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी, इस किले की पूरी चारों तरफ की। और 460 के या 400 450 से ऊपर यहाँ पे जो छेद हैं वो बने हुए हैं, क्योंकि पहले जब हमला वगैरह होता था, वैसे तो इस किले पे कभी हमला हुआ नहीं, लेकिन कहा जाता है होता तो इन्होंने बना रखा। तो इसी के साथ आप लोगों को बाला फोर्ट दिखाने का हमारा ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। ऐसे ही सेगमेंट वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जब तक के लिए बाय गाइस।